नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। कल ही प्रधानमंत्री ने देश में संबोधन दिया और इसके बाद उन्होंने बिहार की राजनीति के बारे में जिक्र करते हुए यह सारी बातें बताई है। उनमें से कुछ बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि साइलेंट वोटर्स की बात कही उन्होंने। एनडीए की जीत में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है साइलेंट वोटर्स का। जी हाँ, और साइलेंट वोटर्स में सबसे ज़्यादा कौन आती हैं? महिलाएं। एग्जिट पोल के अनुसार किनकी जीत हो रही थी वो हमें पता है, लेकिन जैसे ही रुझान शुरू से सुबह से आने शुरू हुए, उसके बाद बदलाव आए, तब हमें पता चला साइलेंट वोटर्स का महत्व। महिलाओं ने सभी चीज़ों को पलट कर ही रख दिया और इस तरह से चुनाव में भागीदारी पूरी तरह से दिखती हुई नजर आई। करीब 4% ज़्यादा वोट्स महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले दिए, तो ये एक बहुत ही बड़ी भूमिका सामने आई महिलाओं की। लेकिन अब हम चलते हैं विधानसभा में। विधानसभा में केवल 298 लोग खड़े हुए थे, यानी कि महिला प्रत्याशियों की बात करो तो 258 महिलाएं केवल प्रत्याशी के रूप में सामने आई थी। उनमें से कितने लोगों को जीत हासिल हुई है इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि विधानसभा में अभी भी महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। ये कब होगा हमें अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। हम आपको हिस्ट्री पे भी लेके चलेंगे कि 2015 में कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे और उसके पहले की भी बातें, कुछ कहानियां हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं ये कि 2015 के मुकाबले इस बार कम महिला प्रत्याशी जीत पा चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 28 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार केवल 26 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पार्टी वाइज चलते हैं तो बीजेपी ने 13 महिला प्रत्याशियों को खड़ा किया था, उनमें से 9 महिला प्रत्याशी जीत हासिल कर चुकी हैं। सबसे पहले परिहार में गायत्री देवी जो कि बीजेपी से आती हैं, रामनगर में भागीरथी देवी, बेतिया में रेणु देवी, जमुई में श्रेयसी सिंह पे बहुत उम्मीदें थी भाजपा को और वो उम्मीदों पे खरी भी उतरी हैं और देश का नाम भी वो पहले ही रोशन कर चुकी हैं। और इस तरह से अब बिहार की बेटी बनकर जो आई थी वो और भाजपा से जीत हासिल कर कर एक बड़ा नाम वो ज़रूर रख रही हैं अपना। अब कटोरिया की बात करें तो डॉक्टर निकी जो है वहाँ से जीत चुकी हैं, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, प्राणपुर से निशा सिंह, कोरहा से कविता देवी, वारसलीगंज से अरुणा देवी। अब चलेंगे हम राजद जो कि बिहार विधानसभा 2020 में सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है। एक सीट ज़्यादा ये भाजपा से लाई है। वोटिंग परसेंटेज भी आरजेडी के काफ़ी ज़्यादा हैं बीजेपी के मुकाबले। तो एक राष्ट्रीय पार्टी को भयंकर बोलूँ मैं तो भयंकर रूप से कांटे की टक्कर आरजेडी ने दी थी और आगे ही साबित हुई। इनफैक्ट चलते हैं अब आरजेडी के ऊपर तो 16 उम्मीदवारों को इन लोगों ने उतारा था, 16 महिला उम्मीदवारों को, उसमें से 7 महिला उम्मीदवारों ने जीत पाई है। सबसे पहले संदेशा में किरण देवी, शेरघाटी में मंजू अग्रवाल, मनार में वीना सिंह, मसौड़ी में रेखा देवी, मोहनिया में संगीता देवी, नवादा में विभा देवी, नोखा में अनीता देवी। अब हम चलेंगे जेडीयू की ओर। जिस तरह से इस बार बिहार की जनता ने जेडीयू के प्रमुख, मैं बोलूं जो कि हमारे सीएम भी हैं, नीतीश कुमार सीएम थे, अभी तो आगे कौन होने वाले हैं वो तो बात की बात है। तो नीतीश कुमार जी को जिस तरह से बिहार की जनता ने नकारा था तो ये साफ तौर से इस समीकरण में भी समझ में आएगा। आपको बताऊं कि 22 महिला प्रत्याशी को जेडीयू ने उतारा था, उसमें से केवल 5 ही जीत हासिल कर पाई। बाबू बरही से, मीना कुमारी केसरिया से, शालिनी मिश्रा त्रिवेणीगंज से, वीना भारती, धमदाहा से लेसी सिंह, फुलपरास से शीला कुमार। तो ये जेडीयू के लोग थे। अब हम चलेंगे कांग्रेस पे। महागठबंधन में ये भी शामिल हैं। तो कांग्रेस में 2 केवल जीत हासिल कर पाई, 7 महिला प्रत्याशी को इन लोगों ने उतारा था। तो हिसुआ में नीतू कुमारी, राजापाकर में प्रतिमा कुमार। तो ये थे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के। अब हम की भी बात कर लेते तो हमने भी एक सीट हासिल की है। हम में भी एक महिला ने ज्योति देवी बाराचट्टी से जीत पाया है उन्होंने। वीआईपी की बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी से गौरा बौराम से सरवना सिंह ने भी जीत हासिल की है। तो इस प्रकार 26 महिला प्रत्याशियों ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो मैंने बोला था आपको कि विधानसभा में महिलाओं की भूमिका उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है और ये इसी से साफ हो चुका है। हालांकि केवल
258 लोग ही उतरे थे, उसमें से केवल 26 लोगों की जीत इस बात को साबित करती है कि अभी भी बिहार की जनता को महिलाओं पर भरोसा नहीं हो पाया है और वो कमज़ोर अभी भी महिलाओं को समझते हैं। हालांकि वो कमज़ोर नहीं है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज महिलाओं ने इतनी बढ़ चढ़ कर वोट किया और वोटिंग परसेंटेज को इतना ज़्यादा बढ़ाया, तो ये चीज़ें क्लियर होती है। आपको हम इतिहास में लेके चले तो बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक 2015 तक 232 महिला विधायक बनी हैं और अब चुनी गई महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है। सबसे कम फरवरी 2005 में केवल 4 महिलाओं ने जीत हासिल की थी और 1959 की बात करें तो केवल 3 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। और भी पीछे चलूं मैं तो बिहार में वर्ष 1972 में पहली बार ऐसा हुआ था जब विधानसभा चुनाव में 35 महिलाएं चुनावी मैदान में आई थीं, लेकिन एक भी महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो उस वक्त की ये विडंबना है। और आगे मैं बढ़ूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जदयू ने 22 लोगों को टिकट दिया था, भाजपा ने 13 लोगों को टिकट दिया था, आरजेडी ने 16 लोगों को टिकट दिया था, कांग्रेस ने 7 को और वाम दलों ने बाकी दलों ने केवल एक प्रत्याशी को आगे खड़ा किया था। तो इन चीज़ों से यह तो क्लियर हो गया है कि भले ही महिलाएं जो हैं, आम महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं वोटिंग करने को, लेकिन विधानसभा में अभी भी महिलाओं की भूमिका बहुत ही कम है, 1 to 3% है। तो ये जो हमारा डेटा आया है इसे और आगे बढ़ाना है, परसेंटेज को आगे बढ़ाना है। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनाव में महिलाओं की भूमिका हमें विधानसभा में ज़्यादा दिखेगी, ज़्यादा प्रत्याशी होंगे, ज़्यादा जीत हासिल करेगी और इस तरीके से बराबरी का जो हिस्सा है वो बिहार में महिलाओं को मिल पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी डेटाज हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसे चुनाव से जुड़ी अभी कुछ और भी डिटेल्स आपको बताने ज़रूरी हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब चुनाव चूँकि ख़त्म हो चुका है तो अब हम बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। आज धनतेरस है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को। और एक बात और कहना चाहूँगी, शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी दिवाली जाए, हमारी यही शुभकामना है। आगे छठ पर्व भी है, इस पर भी हम रिपोर्टिंग करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। एचएस बिहार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज पे जाएं, फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।